ओम नमो तथागताय बुद्धं शरणं गच्छामि। आज हम तथागत के दर्शन के उस गहरे सागर में उतरेंगे, उस ज्ञान की खोज करेंगे जो हमें हर तरह के दुख से परे ले जाता है। साधना। और दोस्तों, आज हम बुद्ध की उन गहरी शिक्षाओं को, उन टीचिंग्स को डिकोड करने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी हमारी आज की जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं। आचार्य जी, शास्त्रों में जो पहला आर्य सत्य बताया गया है वो यही है। जन्म लेना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। यह वाक्य असल में मानव जीवन की उस केंद्रीय सच्चाई को, उस दुख को हमारे सामने रखता है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। हाँ आचार्य जी, लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है। आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में इस दुख का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफिकल बात है या इसका हमारी रोजमर्रा की टेंशन और स्ट्रेस से भी कोई लेना देना है? तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बुद्ध की सबसे बड़ी खोज से, फिर समझेंगे जीवन के जीपीएस यानी 4 आर्य सत्यों को। इसके बाद हम मुक्ति के रास्ते यानी अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, शून्य के रहस्य को सुलझाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारी बातें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम आती हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 4 आर्य सत्य को। इन्हें आप जीवन का जीपीएस भी कह सकते हैं। ये बुद्ध के दर्शन का वो मूल आधार है, वो नक्शा जो हमें बताता है कि समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, क्या उस समस्या का समाधान है, और अगर है तो उस समाधान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये एक बहुत ही तार्किक, एक साइंटिफिक प्रक्रिया की तरह है। पहला कदम ये स्वीकार करना कि जीवन में दुख है। दूसरा कदम ये जानना कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा ये विश्वास कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा उस रास्ते को जानना और उस पर चलना जिससे दुख का अंत हो सके। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम दुख कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या रोना नहीं है। इसका बहुत गहरा मतलब है। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। यही जो अस्थायी होने का भाव है, जो असंतोष है, बौद्ध दर्शन में उसे ही दुख कहा गया है। तो आज के ज़माने में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो जो बेचैनी होती है ना, जब हम घंटों तक इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं, या फ़ोन की बैटरी 10% पर आ जाए तो जो घबराहट होती है, या दोस्तों को कहीं बाहर घूमते देख जो फोमो होता है। टेक्निकली ये सब भी दुख के ही मॉडर्न रूप हैं। ये छोटी छोटी बेचैनियां हमें बताती हैं कि कोई भी बाहरी चीज़ हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। और दूसरे आर्य सत्य के अनुसार इस सारे दुख की जड़ है तृष्णा। यह सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं है, बल्कि एक गहरी प्यास है, एक क्रेविंग है, चीज़ों को पाने की, नए नए अनुभव करने की, और यहाँ तक कि उन चीज़ों से छुटकारा पाने की भी जो हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल यही वही तृष्णा है जो कोई नया फ़ोन लॉन्च होते ही हमसे बाय नाउ पर क्लिक करवा देती है। उस पल हमें लगता है कि बस ये फ़ोन मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन वो खुशी कितनी देर टिकती है? कुछ ही दिनों में वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और हमारी नज़र अगले नए मॉडल पर टिक जाती है। ये चक्र चलता ही रहता है। तो यदि दुख है और उसका कारण तृष्णा है, तो अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने उसका एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक समाधान भी बताया। और वही समाधान है चौथा आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला वो रास्ता जो दुख के पार ले जाता है। इसके ये 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है कि पहले एक करो फिर दूसरा। नहीं, ये जीवन जीने के 8 पहलू हैं जिन्हें हमें एक साथ संतुलित तरीके से अपने जीवन में साधना होता है। इन 8 अंगों को और आसानी से समझने के लिए इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ, जिसमें सही दृष्टि और सही संकल्प आते हैं। दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण, जिसमें सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका शामिल है। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन, जिसमें सही प्रयत्न, सही स्मृति और सही एकाग्रता आते हैं। और जरा सोचिए, ये बातें आज कितनी ज्यादा रेलेवेंट हैं। जैसे सम्यक वाणी या राइट स्पीच। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम झूठ ना बोलें, इसका मतलब ये भी है कि हम ऑनलाइन किसी को ट्रोल ना करें, व्हाट्सएप पर झूठी खबरें ना फैलाएं और सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स करने से बचें। ये प्राचीन ज्ञान आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक तरह से एथिकल गाइडबुक है।
आचार्य जी, अब हम बौद्ध दर्शन के शायद सबसे गहरे और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सिद्धांत पर आते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद, जिसे हम डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी कहते हैं। इसी सिद्धांत से शून्यता का विचार जुड़ा हुआ है। स्वयं बुद्ध ने कहा था, जिसने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया उसने मेरे धम्म को समझ लिया। आचार्य जी, ये सिद्धांत हमें बताता है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेली मौजूद नहीं है। हर चीज, हर घटना किसी न किसी कारण पर निर्भर है। ये 12 कड़ियों की एक श्रृंखला है जो हमारे अज्ञान यानी अविद्या से शुरू होती है और फिर जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख पर जाकर खत्म होती है। अगर हमें इस चक्र को तोड़ना है तो हमें इस पूरी चेन को समझना होगा। इसे एक कॉस्मिक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं हम। जैसे एक डोमिनो के गिरने से बाकी सब गिर जाते हैं, ठीक वैसे ही एक छोटी सी अज्ञानता यानी चीजों को गलत तरीके से देखना दुख की पूरी सीरीज को ट्रिगर कर देता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे छोटे से छोटे विचार और कर्म का भी कितना बड़ा असर हो सकता है। और यहीं पर महान दार्शनिक नागार्जुन के शून्यवाद को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। शून्यता का अर्थ विनाशवाद या निहिलिज्म नहीं है कि कुछ भी मौजूद नहीं है या जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, शून्यता का अर्थ है कि कोई भी वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसका कोई स्थायी इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। तो शून्यता असल में वास्तविकता को नकारना नहीं, बल्कि उसे उसकी असली परस्पर निर्भर प्रकृति में समझना है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा दर्शन है। पर आचार्य जी, सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। हम जैसे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस इतने ऊंचे दर्शन को कैसे उतारें? इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? शुरुआत कहां से की जाए? आचार्य जी, बुद्ध ने इसका बहुत ही सरल मार्ग दिखाया। उन्होंने आम गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए पंचशील का आधार दिया। ये 5 नैतिक नियम हैं। अहिंसा यानी किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना। अस्तेय यानी जो चीज आपकी नहीं है उसे न लेना। ब्रह्मचर्य यानी यौन दुराचार से बचना। सत्य भाषण यानी हमेशा सच बोलना। और 5वां, नशीले पदार्थों से दूर रहना, जो हमारे विवेक को धुंधला करते हैं। यह नैतिक आचरण की साधना का पहला कदम है। साधना, इन 5 नियमों को याद रखना एक बेहतरीन शुरुआत है। और अगर कुछ और भी सरल चाहिए तो आप अष्टांगिक मार्ग के एक अंग सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस से शुरू कर सकते हैं। बस दिन में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। ये एक छोटा सा कदम इस गहरे सिद्धांत को प्रैक्टिस में लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि बौद्ध दर्शन कोई एक किताब या एक स्थिर विचार नहीं है। ये एक जीवंत नदी की तरह है, एक परंपरा है जो सदियों से बह रही है, विकसित हो रही है और जिसने समय के साथ कई अलग अलग रूप लिए हैं। मुख्य रूप से इसकी 3 बड़ी धाराएं हैं। थेरवाद, जो व्यक्ति की अपनी मुक्ति पर सबसे ज्यादा जोर देता है। फिर है महायान, जिसका आदर्श है बोधिसत्व, यानी स्वयं तब तक निर्वाण न लेना जब तक सभी प्राणियों को मुक्त न करा दे। और तीसरा है वज्रयान, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए तांत्रिक साधनाओं का उपयोग होता है। देखिए, सबका लक्ष्य एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है। जब बौद्ध दर्शन कहता है कि सब कुछ शून्य है, यानी किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो क्या ये एक निराशाजनक अंत है? या फिर ये समझना कि कुछ भी पहले से तय नहीं है, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, क्या ये अनंत संभावनाओं की एक नई शुरुआत है? इस प्रश्न पर मनन कीजिएगा और यदि ये ज्ञान आपको सार्थक लगा तो इस प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाइएगा। बिल्कुल। अगर आपको हमारे साथ ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीक्रेट वांटेज ब्लिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार हम अद्वैत वेदांत के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।